Hello everyone. Today I'll be explaining about the scleritis along with its Ayurvedic correlation, that is Siraj Pedika. Okay, so there is a brief overview of the topics that are described ahead. First of all, what is scleritis? Etiology of scleritis, pathology of scleritis, classification of scleritis, clinical features of scleritis, complications of scleritis, investigations of scleritis, and treatment of scleritis. Now, its Ayurvedic correlation is Siraj Pedika, and the topics covered are परिभाषा, आचार्य सुश्रुत एवं आचार्य वाग्भट अनुसार सिराज पीड़िका के लक्षण, सिराज पीड़िका की साध्य साध्यता एवं सिराज पीड़िका की चिकित्सा. Now, starting with what is scleritis? Itis stands for inflammation and sclerae here stands for sclera. So basically it is the inflammation of the sclera proper, and sclera is nothing but the visible white part of the eye. So the inflammation of this white visible part, that is the sclera, is known as scleritis. ये एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसको अगर टाइम से और प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए सो पेशेंट कैन फेस विजुअल इम्पेयरमेंट एंड इवन द लॉस ऑफ आई. अनफॉर्चुनेटली इसका इंसिडेंस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एपिस्क्लेराइटिस. स्क्लेराइटिस बेसिकली एल्डरली पेशेंट्स में, यानी जो एज ग्रुप 40 टू 70 के बीच में आते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और उनमें भी फीमेल्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेल्स. नाउ कमिंग टू द etiology ऑफ स्क्लेराइटिस, 50% केसेस जो हमें स्क्लेराइटिस के मिलते हैं आर एसोसिएटेड विद सिस्टमिक डिसीजेस, और उसमें भी मेनली कनेक्टिव टिश्यू डिसीजेस ज़्यादा देखने को मिलती हैं. और उसमें से कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जिसमें हमें स्क्लेराइटिस पेशेंट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो इम्यून कोलेजन डिसऑर्डर्स एंड स्पेशली इन आरए के पेशेंट्स में अबाउट 0.5% पेशेंट्स सफ़र करते देखे गए हैं स्क्लेराइटिस से. सेकेंड इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऐसा देखा गया है कि जिन पेशेंट्स में गाउट या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस मिलता है आर रिपोर्टेड टू एसोसिएटेड विद स्क्लेराइटिस, उनमें भी स्क्लेराइटिस देखने के चांसेस होते हैं. थर्ड, सम इन्फेक्शंस. कुछ इन्फेक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट डेवलप स्क्लेराइटिस. फॉर एग्जांपल herpes zoster, ophthalmicus, chronic staphylococcus and streptococcal. फोर्थ इज ग्रैनुलोमैटर डिसीजेस. कुछ ऐसे डिसीजेज होती हैं जिनमें पेशेंट स्क्लेराइटिस डेवलप करता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, सार्कोइडोसिस एंड लेप्रेसी. सो दीज डिसीजेज मे कॉज स्क्लेराइटिस इन द पेशेंट. फिफ्थ इज मिसलिनियस कंडीशंस. दैट इज कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जैसे कि इरेडिएशन, केमिकल बर्न्स, हेरेडा सिंड्रोम, जिनके बाद पेशेंट इज मोर प्रोबेबल टू डेवलप स्क्लेराइटिस. सिक्स्थ इज surgically induced scleritis. It is a very rare complication in some patients. कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ocular surgery, that is eye related surgery के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है एज स्क्लेराइटिस. लास्ट बट नॉट लीस्ट, इडियोपैथिक कॉजेज. सो कुछ ऐसे भी रीजंस होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, बट इवन आफ्टर दैट द पेशेंट डेवलप्स स्क्लेराइटिस. सो दैट इज एन इडियोपैथिक कॉज. Now, understanding the pathology of scleritis. Histopathologically, that is, the study of changes in tissues by a disease. So, अगर histopathologically देखें तो एपिस्क्लेराइटिस और डिफ्यूज एंड नोड्यूलर स्क्लेराइटिस में हमें क्रॉनिक नॉन ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है अलॉन्ग विद लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स. वेस्कुलर डायलिटेशन देखने को मिलती है एंड एडीमा देखने को मिलता है. इन कंट्रास्ट नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस के केस में हमें क्रॉनिक ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन अलॉन्ग विद एपिथेलॉइड सेल्स, मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल एंड लेस ऑफन न्यूट्रोफिल्स भी इन्वॉल्व मिलते हैं अलॉन्ग विद इन्फ्लेमेटरी माइक्रोएंजियोपैथी. मास्ट सेल्स और एओसिनोफिल्स हमें वेसल्स के अराउंड और ग्रैनुलोमा के केसेस में देखने को मिलते हैं. नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्लेराइटिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन में स्क्लेराइटिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस स्क्लेराइटिस एंड इन्फेक्शियस स्क्लेराइटिस. देन नॉन इन्फेक्शियस स्क्लेराइटिस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज एंटीरियर स्क्लेराइटिस एंड पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस. नाउ एंटीरियर स्क्लेराइटिस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज
non-necrotizing scleritis and necrotizing scleritis. Then non-necrotizing scleritis is also divided into two parts, that is diffuse non-necrotizing scleritis and nodular non-necrotizing scleritis. And necrotizing scleritis is also further divided into two parts, that is with inflammation and without inflammation. And posterior scleritis has no subdivisions. So now here is a small presentation of the divisions of scleritis. So scleral inflammations two types के होते हैं, that is scleritis and episcleritis. Episcleritis has only two further divisions, that is diffuse and nodular, while our center of focus is scleritis. So it has two divisions, anterior scleritis and posterior scleritis. Posterior scleritis has no further divisions. So anterior scleritis, इसके टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन नेक्रोटाइजिंग एंटीरियर स्क्लेराइटिस एंड नेक्रोटाइजिंग एंटीरियर स्क्लेराइटिस. देन नॉन नेक्रोटाइजिंग इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज डिफ्यूज नॉन नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस एंड नोड्यूलर नॉन नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस. And necrotizing scleritis also has further two divisions, that is necrotizing with inflammation and necrotizing without inflammation scleritis. Now coming to the clinical features of scleritis. First of all, talking about the symptoms. First symptom is pain. Patient को pain बहुत ज़्यादा होता है scleritis में, and this can be moderate to severe. और कभी कभार ये पेन इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि पेशेंट प्रॉपरली सो भी नहीं पाता है एंड ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग. और ये पेन रेडिएट करता है फ्रॉम जो टू द टेम्पल रीजन ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्क्लेराइटिस. नेक्स्ट इज रेडनेस which may be localized or diffuse in case of scleritis. Next is photophobia and lacrimation. Last but not least, diminution of the vision may occur occasionally. That is, in some cases, diminution of the vision has also been reported in cases of scleritis. Now coming to the signs of scleritis. First of all, signs of non-infectious scleritis. Non-necrotizing anterior diffuse scleritis, इसमें हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है involving a quadrant or more of the anterior sclera. That means 1/4 part of the anterior sclera में हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है और even more than that. और जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन होती है that area appear raised, pink and purple in color as shown in this picture. Now the signs of non-necrotizing anterior nodular scleritis. इसमें हमें नोड्यूल्स बेसिकली देखने को मिलते हैं. नोड्यूल्स नंबर में 1 to 2 हो सकते हैं. इनका कलर पर्पलिश होता है. टेक्सचर इज़ हार्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एलिवेटेड एंड इमूवेबल होते हैं और यूजुअली हमें लिम्बस के पास देखने को मिलते हैं. लिम्बस के पास प्रेजेंट नोड्यूल्स कभी कभी रिंग के स्ट्रक्चर में भी अरेंज होते हैं. And a case of nodular scleritis is also shown in this picture. Now the signs of necrotizing anterior scleritis. First of all, anterior necrotizing scleritis with inflammation. ये scleritis की एक acute severe form होती है जिसमें intense localized inflammation मिलती है which is associated with areas of infarction due to vasculitis. इन्फाक्शन की वजह से जो एरिया नेक्रोज हो जाता है वो बाहर की तरफ आ जाता है और जो स्क्लेरा होती है इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट एंड दिस होल इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एंटीरियर यूवियाइटिस, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट और द वेस्कुलर पार्ट ऑफ द आई. एंड नेक्स्ट इज एंटीरियर नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस विदाउट इन्फ्लेमेशन. ये बेसिकली हमें एल्डरली फीमेल्स में देखने को मिलता है और स्पेसिफिकली उनमें जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शिकायत काफ़ी लंबे टाइम से होती है. इसमें हमें येलो पैचेस देखने को मिलते हैं स्क्लेरा में ड्यू टू ऑब्लिटरेशन ऑफ द आर्टेरियल सप्लाई. इसमें कंजक्टाइवा कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द सराउंडिंग स्क्लेरा. इन दिस कंडीशन स्क्लेरा अपीयर्स टोटली डेड, वाइट कलर की नज़र आने लगती है. जो एरिया होता है वो टोटली हमें पंच्ड आउट सा नज़र आने लगता है जिसमें से यूवियल टिश्यूज शाइन करते हैं. नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस परफोरेशन इज़ एक्सट्रीमली रेयर, बहुत रेयरली देखने को मिलती है. नाउ कमिंग टू द पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस. इसमें स्क्लेरा की इन्फ्लेमेशन होती है बट दैट इज़ बिहाइंड द इक्वेटर. ये कंडीशन बहुत बार मिसडायग्नोज भी हो जाती है. इसमें कुछ फीचर्स हैं जैसे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स which include exudative retinal detachment, macular edema, proptosis,
एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट्स, यानी कि मूवमेंट जो होती है आई की वो लिमिटेड हो जाती है। दैट इज़ अ पिक्चर शोइंग द पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस। नाउ कमिंग टू द इन्फेक्शियस स्क्लेराइटिस। इन्फेक्शियस स्क्लेराइटिस टोटल केसेस में से 5 to 10% ही होते हैं। अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इसके बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स नॉन इन्फेक्शियस स्क्लेराइटिस से भी मैच करते हैं। बट इन केस स्क्लेराइटिस में प्यूरुलेंट एक्सुडेट और इनफिल्ट्रेट मिलता है तो वी कैन रेज द सस्पिशन ऑफ एन इन्फेक्शियस एटियोलॉजी। इन्फेक्शियस स्क्लेराइटिस में फॉर्मेशन ऑफ फिस्टुले, पेनफुल नोड्यूल्स, कंजक्टाइवल अल्सर्स यूजुअली देखने को मिलते हैं। Now the complications of scleritis. Complications necrotizing scleritis के cases में commonly देखने को मिलती है and those complications are sclerosing keratitis, keratolysis, complicated cataract and secondary glaucoma. Now the investigations for scleritis. First of all TLC, DLC and ESR. Second, serum levels of complement immune complexes, rheumatoid factor, anti-nuclear antibodies and LE cells of an immunological survey. Third is FTA-ABS and VDRL for syphilis. Fourth, serum uric acid for gut. Fifth, urine analysis. Sixth, MEN2 test. Seventh, X-rays of chest, paranasal sinuses, sacroiliac joint and orbit to rule out the foreign body, especially in patients with nodular scleritis. Now, treatment of scleritis. First of all, talking about the non-infectious scleritis and its subdivision non-necrotizing scleritis, and it is treated by topical steroid eye drops, systemic indomethacin 75 mg twice a day until the inflammation resolves. Second is necrotizing scleritis and it is treated by topical steroids, oral steroids on heavy doses tapered slowly. इसमें हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं लाइक मीथोट्रेक्सेट और साइक्लोफॉस्फामाइड। सब कंजक्टाइवल स्टेरॉइड्स इसमें टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं बिकॉज दे में लीड टू स्क्लेरल थिनिंग एंड इवन परफोरेशन। सर्जिकल ट्रीटमेंट इसमें किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ पैच ग्राफ्ट विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द ग्लोब इन एक्सटेंसिव स्क्लेरल मेल्ट एंड थिनिंग। नाउ द ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्शियस स्क्लेराइटिस। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इन्फेक्शियस स्क्लेराइटिस है ये मिसडायग्नोस होने की वजह से पेशेंट टॉपिकल और ओरल स्टेरॉइड्स लेते रहते हैं जिसकी वजह से जो कंडीशन है और भी वर्स हो जाती है। इन्फेक्शियस स्क्लेराइटिस के पेशेंट को एंटी माइक्रोबियल थेरेपी दी जाती है एंड दैट इज़ बोथ विद टॉपिकल एंड ओरल एजेंट्स इन एन एग्रेसिव मैनर। सर्जिकल डेब्रीमेंट भी इसमें काफ़ी यूज़फुल होता है जिसके अंदर स्क्लेरल टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है एंड पेशेंट की एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू करी जाती हैं। सिराज पीड़िका। मॉडर्न में बताई स्क्लेराइटिस आयुर्वेदा में सिराज पीड़िका से कोरिलेट की गई है। आचार्य सुश्रुत ने नोडुलर स्क्लेराइटिस का सामंजस्य सिराज पीड़िका से किया है, अर्थात आचार्य सुश्रुत ने नोडुलर स्क्लेराइटिस को सिराज पीड़िका से कोरिलेट किया है। सिराज पीड़िका का अर्थ होता है सिरा से उत्पन्न पीड़िका, परंतु यहाँ पर सिराओं से आवृत होने के कारण इसे सिराज पीड़िका कहा गया है। सिराज पीड़िका की परिभाषा आचार्य सुश्रुत अनुसार शुक्लस्थः सित पीड़िका सिरावृता यास्ता विद्या सेत समीप जाह सिराजा, अर्थात नेत्र के शुक्ल भाग में कृष्ण मंडल समीप श्वेत वर्ण की पीड़िकाएं निकलती हैं जो सिराओं से आवृत रहती हैं, उन्हीं को आचार्य सुश्रुत ने सिराज पीड़िका की संज्ञा दी है। परिभाषा आचार्य वाग्भट अनुसार दाह घर्ष वंत्यः सिरावृताः कृष्णासन्नाः सिरा संज्ञा पीड़िका सर्षपोपमाः, अर्थात नेत्र के कृष्ण भाग में सरसों के समान पीड़िका जो दाह से घर्ष से युक्त हो तथा सिराओं से आवृत हो उसे सिराज पीड़िका कहते हैं। इसे सिराजाल का एक भेद भी माना गया है। सिराजाल रोग के लक्षण आधुनिक नेत्र रोग में वर्णित नेत्र बाह्य पटल शोथ दैट इज स्क्लेराइटिस के साथ मिलते हैं। इस रोग के दो भेद बताए गए हैं। पहला,
उत्तान शोथ जिसे आधुनिक नेत्र रोग में एपिस्क्लेराइटिस एवं दूसरा गंभीर शोथ जिसे आधुनिक नेत्र रोग में स्क्लेराइटिस नाम से जाना जाता है। सिराज पीड़िका के लक्षण। इसमें श्वेत रंग की पीड़िका जो सिराओं से घिरी हुई हो, जो नेत्र के शुक्ल भाग में स्थित हो, जो कृष्ण मंडल के समीप हो, जो सरसों के बीज के समान हो, दाह एवं घर्षण से युक्त हो, ऐसी पीड़िका को सिराज पीड़िका समझना चाहिए। सिराज पीड़िका नेत्र अधिष्ठान में शुक्रगत रोगों के अंतर्गत आता है। साध्यता असाध्यता भेद से सन्निपात साध्य व्याधि माना गया है। चिकित्सा अनुसार इसे छेद्य योगी व्याधि माना गया है। सिराज पीड़िका की चिकित्सा। सिराज पीड़िका यदि औषध उपचार से ठीक ना हो तो अर्म के समान मंडलाग्र शस्त्र से इसका छेदन कर देना चाहिए। दूसरा, सिराज पीड़िका में अर्म में वर्णित लेखन द्रव्यों से विधि पूर्वक और दोषानुसार प्रतिसारण करना चाहिए। धन्यवाद।